भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको श्याम बाबा के मंदिर में जब आप जाते हो तो मंदिर से आपको अगर ये 3 चीजें मिल जाती हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। बाबा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसा आप सोचिएगा। तो वो 3 चीजें क्या हैं जो अगर आप मंदिर जाते हो और श्याम बाबा की कृपा से आपको वो चीजें मिलती हैं, तो उसको आपको कैसे रखना है, अपने घर में कैसे यूज करना है, श्याम बाबा का उन चीज़ों का अनादर ना हो सके। आपको वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हो सके तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों को भी इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि अगर आप दूसरों को श्याम बाबा के बारे में समझाते हो या बताते हो तो बाबा की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहती है। तो आपको बता दूं, अगर आप बाबा श्याम के किसी भी मंदिर में जाते हो, चाहे वो आपके घर के पास का हो, चाहे वो खाटू धाम का मंदिर हो, किसी भी जगह अगर आप जा रहे हो, तो अगर आपको वहाँ पे बाबा पे चढ़ा हुआ जो फूल होता है, फूल खाली एक फूल जो होता है ना, बहुत सारे लोग मांग के ले लेते हैं कि हमें पंडित जी महाराज से बोल देते हैं कि हमें बाबा के चरण से अर्पण किया हुआ एक फूल आप हमें दे दीजिए। तो बहुत सारे लोग वो फूल को ले तो लेते हैं, पर लेने के बाद करते क्या है, कुछ दिन तो संभाल के रखते हैं, उसके बाद उस फूल का अनादर करने लग जाते हैं, जिसके कारण से उनके घर में नकारात्मकता की शक्ति का वास हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जब आप मंदिर में बाबा श्याम का फूल अगर आपको पंडित जी खुद ला के दे देते हैं, या जब आप प्रसाद चढ़ाते हो या भोग चढ़ाते हो उस भोग में एक फूल लगा के पंडित जी दे देते हैं, तो आप क्या करते हो, फूल को अपनी आंखों से लगा लीजिए, दोनों आंखों से इस तरह से लगाइए और बाबा श्याम को नमस्कार करिए। अगर आपको वो फूल मिल जाता है तो फूल अपने घर में लेके आ जाइए। घर में लेके आने के बाद जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं जो कि मंदिर नहीं गए हैं, उन सदस्यों को फूल का दर्शन करा दीजिए। परंतु ये ध्यान में रखिएगा, उस समय सारे परिवार के सदस्य नहाए हुए हो, बिना नहाए हुए लोगों को फूल का छूना वर्जित है, क्योंकि बाबा श्याम पे चढ़ा हुआ फूल है। आप लेके घर में आए हो तो जो भी नहा धो के एकदम स्नान किए हुए हैं उनको वो फूल दिखा दीजिए, और वो भी अपने माथे से वो फूल को लगा लें। तो फूल को लाने के बाद श्याम बाबा को बस नमस्कार करें, बोले बाबा आप इस फूल के रूप में आप मेरे घर में आए हो, बस हमारे साथ सदा बने रहो। तो फूल है, फूल को आप घर में रखोगे, एक ना एक दिन वो फूल सूख जाएगी, मुरझा जाएगी, फिर आप क्या करोगे, आप उस फूल को इधर उधर रख दोगे, उसकी पत्तियां झड़ने लग जाएगी, निकलने लग जाएगी, क्या करोगे आप। एक पत्ती भी अगर आपकी घर में गिर गई और उसके ऊपर किसी का पाँव चला गया तो बाबा श्याम का बहुत बड़ा अनादर होता है। तो इसीलिए आपको मैं सावधान कर रहा हूँ, अगर आप बाबा श्याम का फूल जब सूख गई है तो सूखने के बाद आपको करना क्या है, जैसे गुलाब का फूल आपको अगर मिला है या गेंदे का फूल मिला है, जो भी फूल मिला आपको, तो सूखने के बाद आपके जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी कॉपी किताब है, कॉपी किताब के अंदर उस सूखे हुए फूल को रख दीजिए। अब आप बोलेंगे इतने सारे फूलों को कैसे रखेंगे कॉपी किताब में? तो देखिए, फूल जो होती है बाबा श्याम का वो आशीर्वाद है, तो सारे फूलों को नहीं, फूल के 2-3 पत्तों को आप रख लीजिए, जो बाकी का फूल बचे उसको आप किसी कपड़े में लपेट के अपने मंदिर के आले में या पूजा के आले में ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ उनका अनादर ना हो सके। और जो फूल आपने अपने बच्चों की किताब में रखे हैं, उस किताब में रखने से उन्हें ज्ञान, बुद्धि का विकास, ज्ञान का भंडार, ये सारी चीज़ें बाबा की कृपा से मिलती रहती हैं। क्योंकि बाबा श्याम माता के भक्त थे, आदि शक्ति के भक्त थे, जो बर्बरिक थे, उन्होंने तपस्या की थी, आदि शक्ति ने उन्हें प्रसन्न होकर 3 बाण दिए थे, तो 3 बाण से उन्होंने पूरे जग को जीत सकते थे। बाद में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने उनसे परीक्षा ली और उन्होंने अपना शीश दान में दे दिया। शीश दान में देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कृष्ण रूप में पूजे जाने का वरदान दिया। कलयुग में उन्हीं की पूजा लगती है। तो बाबा श्याम का कुछ भी चीज़ अगर आपको मिल जाता है तो आप बहुत ही नसीब वाले होते हैं।
तो ये फूल जो है आपके पास जो बचेगा बाबा श्याम के दरबार से, उस फूल को इस तरह से अब अपने बच्चों की कॉपी किताब में रखिए। अगर आपके घर में कोई बच्चे नहीं है, फिर क्या करना है, फिर आपके पास एटलीस्ट कोई कॉपी या किताब तो होती ही होगी, आप थोड़ा बहुत पढ़ते तो होंगे, तो उस कॉपी किताबों में उस फूल को, सूखी हुई पत्तियों को रख दीजिए, साइज के गुलाब की पत्तियां हैं जो भी हैं। और एक समय के बाद अगर लग रहा है कि इसमें से पत्ते फूल रखने के बाद भूल ना जाइएगा या इधर उधर रख मत दीजिएगा, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एक समय के बाद आप क्या करिएगा, जब आपको लग रहा है कि नहीं चलो, तो फूलों को लेके जो आपने रखा है समय संभाल के, जो फूल के टुकड़े रखे हैं, वो किसी पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं भी ऐसी जगह में जाके उन फूलों को जो आपने बाबा श्याम को अपनी आंखों से लगा के उनका विसर्जन कर दीजिएगा। और दोबारा फिर आप मंदिर जाते हो तो अगर आपको ये चीज़ मिलती है तो फिर से आपको इसी तरह से आंखों से लगा के उनको अपने पास रखना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ फूल माला। अगर आपको बाबा श्याम का दरबार से फूल माला मिलती है तो फूल माला को देखिए, पंडित जी के पास बहुत सारी फूल माला हो जाती है, तो वो फूल माला बाबा को चढ़ा के उसके बाद उतार के रख देते हैं। अब वो फूल माला को दोबारा तो चढ़ा नहीं सकते श्याम बाबा को, तो क्या करते हैं, या तो हफ्तों में बांट देते हैं या फेंक देते हैं, जिसको मिल जाए वो बहुत ही नसीब वाला है, क्योंकि पंडित जी ने अपनी तरफ से फेंका। ध्यान रखिएगा, उस फूल माला को लूटना नहीं है। बहुत सारे लोग लूटने उठने का प्रयास करते हैं, छीनने का प्रयास करते हैं, नहीं मेरे को मिला, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। पंडित जी ने फेंका और जिसके पास आया वो अपना हाथ फैला लीजिए। अगर आपके हाथ में गिरा तो आपके ऊपर बाबा श्याम की बहुत बड़ी असीम कृपा है, जिसके कारण वो माला आपके हाथ में आके गिरी है। अगर इस तरह से आपके हाथ में फूल माला गिरती है तो आप उस फूल माला को अपनी आंखों से लगा लीजिए। सेम जो मैंने अभी आपको बताया एक फूल के बारे में, उसी तरह से फूल माला को आप गले में मत धारण करिए कि आपको फूल माला मिली है तो आपने अपने गले में धारण कर लिया या अपने बच्चे के गले में धारण करा लिए। बाबा श्याम का आशीर्वाद है, बाबा श्याम को किसी ने वो माला भेंट किया है, अर्पण किया है। एक इंसान के रूप में आप किसी को गले में वो माला नहीं अर्पित कर सकते, तो माला का करना क्या है, माला को अपनी आंखों से लगा लीजिए। लगाने के बाद माला को घर में ले आइए, परिवार के सदस्यों को उसी प्रकार से सभी सदस्यों को माला का दर्शन करा दीजिए। माला का दर्शन करने के बाद आप उस माला को अपने घर में सहेज की किसी जगह रख दीजिए। जब माला मुरझाने लग जाए, रोने लग जाए, तो थोड़ा सा फूल माला रख के इसी तरह से अपनी कॉपी किताब में या तिजोरी जो होती है आपकी, जो सेफ वगैरह लॉकर वगैरह होती है, वहाँ पे किसी बर्तन में छोटा सा एक जैसे अंगूठी रखने का वो जो आता है डिब्बी सी, उसमें आप थोड़ा सा फूल लेके तिजोरी में रख दीजिए। आपके धन्य धान में बरकत होना शुरू हो जाएगा। फिर बाबा की चमत्कार आपके साथ होगी। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और धन की अपरंपार भंडार आपके घर में बनी रहेगी। तो ये बाबा का जो मैंने आपको बताया है, ये दूसरी फूल माला की वाली विधि है। अगर आपको फूल माला मिलता है तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। अब तीसरी बात आती है इतर की। इतर की शीशी जब आप बाबा को शाम को चढ़ाते हो, बदले में पंडित जी आपको कोई इतर दे देते हैं, तो उस इतर का करना क्या है, उस इतर को खुद पे जाके नहीं लगा लेना कि पंडित जी से मिला है, बाबा का प्रसाद मिला तो खुद के शरीर पे खींच लिया। इस तरह से गलती कभी मत करिएगा। बाबा श्याम का चढ़ा हुआ इत्र है, जो इत्र आपको शीशी जो आपने चढ़ाया उसके बदले आपको एक इत्र मिला, तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। उस इत्र को अपने घर ले आइए। घर ले आने के बाद आपको करना क्या है, उस इत्र को जब आप मंदिर का आला है आपका, मंदिर के आले में श्याम बाबा की मूर्ति है या कृष्ण भगवान की मूर्ति है, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, तो जब आप उनके पोशाक बदलते हैं तो उन पोशाक पे बाबा श्याम की जो इत्र मिला है आपको, वो इत्र को आपको थोड़ा थोड़ा करके हर रोज अर्पण कर देना है। तो इस तरह से बाबा श्याम की जब वो आप इत्र अर्पण कर देंगे तो जब शीशी खाली हो जाएगी तो शीशी को किसी ऐसे जगह में कूड़ेदान में नहीं डालना है, डस्टबिन में नहीं डालना है। शीशी को संभाल के रख लीजिए और किसी स्वच्छ जगह या ऐसी जगह में रख दीजिए जाके जहाँ पे उस शीशी का अनादर ना हो सके या उनका अपमान ना हो सके। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, हमेशा आपकी
पीढ़ी बनाते रहेंगे बाबा श्याम। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, अगर जिसको मिल जाए उसका नसीब बहुत ही भाग्यशाली होता है। इसके अलावा आपको बता दूं, अगर आप श्याम बाबा का बाघा, जो कि बसंत पंचमी में दिया जाता है, फरवरी मास में जब बसंत पंचमी आती है तो बसंत पंचमी पे श्याम बाबा का बाघा का वितरण किया जाता है। तो बाघा का जो है आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा। इसके ऊपर मैंने बाघा के ऊपर कई सारी वीडियो भी बनाई है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। श्याम बाबा का जो बाघा है बहुत ही चमत्कारिक बाघा होता है, सबके दुख दर्द तकलीफ सब कुछ वो बाघा हर लेता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री श्याम।